जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं सीमा आंटी दिल्ली से बोल रही हूँ गुरपा। शुक्राना 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 गुरपा, आपका हर पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। गुरपा, आप अपनी इस बेटी का ध्यान रखते हो, आप कोई भी इतना ध्यान नहीं रख सकता है। गुरपा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ गुरपा। मैं कैसे शुक्राना करूँ गुरपा आपका। मेरे दुश्मन लगातार वार कर रहे हैं। अमावस को भी उन्होंने मेरे पर 8वीं बार मारण क्रिया करी है। आपने मुझे बचा लिया गुरपा। शुक्राना शुक्राना, मैं कैसे आपका शुक्राना करूं। मुझे 2 दिन से मुझसे कोई काम नहीं हो रहा था, मुझे बहुत नींद आ रही थी। कल तो मैं भैया दूज वाले दिन शाम को मैं बहुत सोई, बहुत सोई। उसके बाद मैं शाम को उठी तो मेरी तो भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। फिर मैं दोबारा सो गई। अगले दिन जाके मैंने जल प्रसाद लिया तो फिर मेरा थोड़ा ठीक लगा मुझे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं। मैं अपनी सिस्टर के घर गई थी भैया दूज पे, तो वहीं पर हमने भैया दूज किया और भाई को तिलक लगाया। सब ने अच्छे से त्योहार को मनाया। मेरी बेटी गुरपा की छोटी बेटी बहुत एंजॉय कर रही थी। शुक्राना गुरपा, शुक्राना, हर पल का शुक्राना। गुरपा कहते हैं कि हर मंगलवार को एक उपाय करने से सारे घर की नेगेटिविटी भस्म कर दूंगा। हर मंगलवार को हनुमान जी को चूरमे का, बूंदी के लड्डू का भोग लगाना है। चमेली के तेल का दिया जलाकर और 7 बार हनुमान चालीसा मंदिर में बैठ के पढ़ना है। ठीक है गुरुपा, मैं करूँगी, ज़रूर करूँगी, आपका आदेश ज़रूर मानूंगी गुरुपा। आपकी आप गुरुपा कहते हैं घर की सारी नेगेटिविटी भस्म कर दूंगा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा कहते हैं तेरी जिंदगी की परेशानियां 3 दिनों में ख़त्म हो जाएंगी। तेरे सारे जख्म भरने को वक्त आ गया है। तेरे चारों तरफ मैंने रक्षा कवच रखा हुआ है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपने हर कदम पर आप मेरा साथ देते हैं गुरुपा। आपने बिना हम अधूरे हैं। आपने बोला है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधित पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमे बंदना। इस मंत्र को हर सोमवार को जाप किया करो गुरुपा। हम करेंगे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। दुनिया के हर वो इंसान धनवान है जिसके मुख पे शिव का नाम है। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। गुरुपा कहते हैं पुत्र, तेरे घर में मैं कल से ही तेरे घर में आया हुआ हूँ और तेरा वक्त बदल रहा हूँ। तेरे सारे कष्ट मैं लेकर जाऊंगा, चिंता मत कर। तेरे घर में खुशियाँ आने वाली हैं। तेरी तकदीर बदलने वाली है। तेरे तकदीर में फूल खिलने वाले हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आप इतनी सारी ब्लेसिंग दे रहे हैं
तो शुक्राना शुक्राना अनंतम लाख लाख कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा शुक्राना। गुरुपा कहते हैं त्रिशक्ति का आशीर्वाद तेरे साथ है, तू किसी की भी चिंता मत किया कर। त्रिशक्ति का आशीर्वाद तुझे समर्पित कर रहा हूँ। तू मेरे साथ है, विश्वास भर रहा हूँ। तो सत्संग की बात, सत्संग को सुन और जी ले अपनी जिंदगी। और गुरपा कहते हैं गुरपा कहते हैं मैं तेरी झोली भर दूंगा। असीम कृपा और प्यार तेरा हर सपना होगा साकार। अब तू मुस्कुरा और अपने को हौसला बुलंद कर। तेरे जीवन में बस अब रोशनी का ही सफर होगा। शुक्राना शुक्राना गुरुपा शुक्राना, हर पल का शुक्राना। गुरुपा कहते हैं तूने बहुत सहन कर लिया है, अब दुखों का अंत करीब है। तेरे जीवन में आने वाली खुशियां ही खुशियां होंगी और गुरु जी का आशीर्वाद सदा रहेगा तेरे साथ। त्रिशक्ति की कृपा बरस रही है, तो परेशान ना होया कर। वक्त बदल रहा है और गुरु जी की रहमत बरस रही है। शुक्राना शुक्राना गुरुपा शुक्राना शुक्राना। गुरुपा कहते हैं कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे घर में आया हुआ हूँ तेरी पीड़ा हरने के लिए। वचन वचन अपने घर का एक छोटा सा सत्संग कर ले, तेरे सारे कष्ट मैं अपने साथ अपने उठा के ले जाऊंगा। और तू चिंता मत कर, तू मेरी शरण में है। तेरे घर में बहुत खुशियां आने वाली हैं, तूने बहुत सहा है। गुरुपा कहते हैं गुरु जी का आशीर्वाद सदा ही तेरे साथ है, तो हर कठिनाई में तेरा मार्ग यही शरण दिखाएगा। शुक्राना गुरुपा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये वक्त बदल रहा है, तेरे गुरु जी का आशीर्वाद बरस रहा है। तेरे लिए सुख का संदेश लाया हूँ। गुरु जी पर विश्वास रख और सत्संग सुन, तेरे पर त्रिशक्ति का आशीर्वाद बरस रहा है। शुक्राना शुक्राना गुरुपा शुक्राना। आप हमारे घर में आए, आपका स्वागत है। मैं आपको दूध और जलेबी का भोग लगाया है रात को, आप उसे स्वीकार कीजिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा आपको। शुक्राना शुक्राना गुरुपा शुक्राना। आपने अपनी बेटी का इतना ध्यान रखा, आप हमारे घर में आए, आपने हमारी परेशानियों को दूर किया, हमारे परिवार की चिंता को दूर किया, हमारे परिवार की रक्षा कर रहे हैं। शुक्राना शुक्राना गुरुपा शुक्राना, हर पल का हर वक्त का शुक्राना। आप अपना हाथ सदा ही हमारे परिवार पे बनाए रखना, ऐसी ही रहमत और कृपा सारी संगत पे बरसाते रहना गुरुपा। शुक्राना 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 शुक्राना। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना संध्या वेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का आदेश था मुझे कि अपना संध्या वेला शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो मेरा ये संध्या वेला शुक्राना सत्संग है। मंत्र जाप से शुरुआत करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगर मेरे से कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी, मेरे से कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा कर देना। गुरुजी से वैसे तो कहते हैं अपना सत्संग शुरू से शुरुआत करना चाहिए। मैं अगस्त 2024 से जुड़ी हूँ गुरुजी से, और मुझे गुरुजी ने
इतनी जल्दी मेरा हाथ थामा है, मुझे ब्लेस किया है, ये मैं संगत जी मैं कैसे बताऊं कि मुझे गुरुपा ने कितनी जल्दी मेरा हाथ पकड़ के मुझे कितनी जल्दी मुझे गुरुपा ने ब्लेस किया है। मेरे को गुरुपा ने मुझे बड़े मंदिर बुला के वहाँ अपना स्वरूप भेंट की मुझे, और उसके बाद मुझे रोटी में ओम के दर्शन और बटरफ्लाई, पिजन के, कबूतर के, मोर तो खैर यहाँ अपना शहरों में मोर तो दिखना ज़रूर नहीं दिख सकते, पर मुझे गुरुपा ने किसी न किसी के माध्यम से मुझे मोर के भी मुझे ब्लेस किया है। गुरुपा ने हर तरीके से मुझे ब्लेस कर दिया है, चाहे वो मतलब एंजल नंबर 777, 777, 4/7, 7/7 हर तरीके से गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया है। वैसे तो कहते हैं जब हम गुरु से जुड़ जाते हैं तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं आती हैं, पर ये है कि गुरुपा हमें हिम्मत दे देते हैं उसे लड़ने के लिए। और वही मेरे साथ भी ऐसा ही है कि प्रॉब्लम ऐसा नहीं मेरी लाइफ में ख़त्म हो गई है, प्रॉब्लम तो है, पर उस प्रॉब्लम से अब मुझे गुरुपा ने लड़ना सिखा दिया है। और मुझे धीरे धीरे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी प्रॉब्लम जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है, और मैं अब ज़्यादा टेंशन नहीं लेती, क्योंकि मैंने अब सब कुछ अपनी दुख तकलीफ़ परेशानी सब कुछ मैंने अपने गुरुपा में छोड़ दिया है, गुरु के ऊपर छोड़ दिया है मैंने अपनी सारी दुख तकलीफ़। वैसे भी गुरु जी कहते हैं कि अपनी सारी दुख तकलीफ़ चिंता जो है मेरे नाल छोड़ दे, तो मैंने भी अब ऐसा ही किया है। मैंने भी सारी अपनी दुख तकलीफ़ चिंता सब कुछ, अपना परिवार सब कुछ, अपने बच्चे, अपने अंकल के सब कुछ प्रॉब्लम जो भी है वो सब कुछ मैंने अपने गुरुपा पे अर्पित कर दिया। अब गुरुपा ही देखते हैं मेरे परिवार को, मेरे अंकल को, मेरे बच्चों को, सबको। अब गुरुपा ही उनके अंग संग रह के उनकी दुख तकलीफ़ उनका ध्यान रखेंगे, और मेरे घर में जो पहले से अब सुख शांति है वो गुरु की कृपा से ही है। पहले जो मेरे घर में कलेश होता था उससे अब मुझे काफ़ी मुझे महसूस होता है कि अब शांति है अब मेरे घर परिवार में। और मुझे पता है जो भी मेरे घर में अब जो भी दुख तकलीफ़ चल रही है उसका भी जल्द से जल्द मेरे गुरुपा अंत करेंगे, और मुझे जो मेरी परेशानी चल रही है उससे मुझे बाहर निकालेंगे। मुझे पता है एक ना एक दिन गुरुपा मुझे इस दुख तकलीफ़ जो मेरी परेशानी चल रही है इस वक्त, उससे भी मुझे बहुत जल्द बाहर निकालेंगे। गुरुपा ने मुझे बोला है कि तुझे बहुत जल्द मैं उस तकलीफ़ से बाहर निकालूँगा, और सब तेरा सम्मान करेंगे। तुझे जो तेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए हैं वो सब मैं एक ना एक दिन तेरे को सही साबित करके दिखाऊंगा। ये गुरुपा ने मुझे सुनवाया है और मुझे बोला है कि तू चिंता ना कर बेटा, मुझे पता है तू सही रास्ते में है। और ये सब भी जो मुझे बुलवाया जा रहा है ये सब मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, ये सब मुझे गुरुपा ही बुलवा रहे हैं। और मैं बस अब गुरु जी के ही चरण में रहना चाहती हूँ, और गुरुपा का ही मंत्र जाप और पूजा अर्चना करना चाहती हूँ बस। अब मुझे किसी से भी कोई उम्मीद नहीं है, ना कोई अब किसी से कोई लेना देना है, ना कोई अब मेरे को कोई रिश्तेदारी से लेना देना, ना किसी से भी नहीं। बस अब मैं चाहती हूँ कि मेरे गुरुपा और मैं गुरुपा की ही महिमा गाती रहूँ और पूजा करती रहूँ और मंत्र जाप करती रहूँ। बस मुझे उससे बहुत शांति महसूस होती है। बस अब मुझे और किसी से कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी गुरुपा कहते हैं किसी से उम्मीद मत रखा, बस मैं यही रखती हूँ गुरुपा, मैं किसी से कोई उम्मीद नहीं रखती हूँ। और बस मेरे गुरुपा मेरे अंग संग हैं, और मेरे गुरुपा जो है मेरे बच्चों का भी कल्याण कर रहे हैं धीरे धीरे। मेरे बच्चों को भी दुख तकलीफ़ से जल्द बाहर निकालेंगे। मेरे बच्चों को भी बस ये है कि सत्य की राह में चलाना। मेरे जो बेटा है उसको भी गुरुपा जल्द से जल्द उसको सत्य की राह में चलाओ, और जो भी उसकी बुरी संगति बुरी लत है उसको सही रास्ते पे चलाना।
ये मुझे पता है, ये मुझे विश्वास है अपने गुरु पे कि मेरे गुरुपा जो है उसे सही राह में लेकर आएंगे। और मेरे बच्चों का ध्यान मैंने अपने बच्चों को भी गुरुपा के ऊपर छोड़ दिया है। मेरे गुरुपा ही अब मेरे बच्चों के अंग संग रहेंगे और उनका ध्यान रखेंगे और मेरे घर में सुख शांति रखेंगे। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करूंगी अपने मंत्र जाप से और आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपका कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी के सामने बैठकर उनकी आज्ञा, उनकी कृपा और आशीर्वाद से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, जय गुरुजी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, आज 5 तारीख है। कल को मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाई 3 तारीख का, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। लेकिन मैं दोनों सत्संग शेयर करूँगी, 3 तारीख का भी और 4 तारीख का भी। संगत जी, वो बहुत प्यारे हैं सत्संग और बहुत खुशी देने वाले हैं। 3 तारीख को संडे को गुरुजी ने दुगरी मंदिर बुलाया, मुझे, मेरे पति को, अंकल जी को और बेटे को, जो आपको बताया था कि आया हुआ है। हम तीनों दुगरी मंदिर गए। 3 बजे वहाँ पहुँचे। उस दिन रश नहीं था, थोड़े से लोग थे। बहुत कृपा हुई गुरुजी की, बहुत बहुत मेहरें की गुरुजी ने। संगत जी, आप सुन के हैरान होंगे, मैं आगे भी गई हूँ, लेकिन मन में रहता था कि गुरुजी आप थोड़ी देर अपने पास बिठाएं, क्योंकि वहाँ जैसे लोग रश होता है तो वो बस दर्शन कराते हैं और आगे भेज देते हैं। लेकिन परसों उन्होंने संडे को उन्होंने गुरुजी के पास थोड़ी देर के लिए बिठाया। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम गुरु शुक्राना गुरुजी। थोड़ी देर के लिए उनके पास बैठे और इवन 2 बार उठ के उनके पास बैठी। बहुत अच्छा लगा, उन्होंने ब्लेस किया हम सबको। उनका, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत अच्छे रहे हमारे दुगरी की जर्नी। संगत जी, जैसे ही हम चलते गए, जैसे मैं बताती हूँ, तो 7777 888 जैसे एंजल नंबर सारे होते हैं, वो साथ 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 चलते रहे। तो गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील कराते रहे और ब्लेस करते रहे। जय गुरुजी। उसके बाद हमने वहाँ पे चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया। लंगर प्रसाद में सरसों का साग, दाल,
प्रसाद, गोभी प्रसाद, हलवा प्रसाद बहुत अच्छा था, बहुत ही ब्लेस्ड। वो हमने खाया, जल प्रसाद लिया, गुरु जी की ब्लेसिंग्स ली, बहुत सारी बहुत सारी। फिर हम वापस आए। वापस भी आते आते एंजल नंबर्स की भरमार की गुरु जी ने। 7777 सारे नंबर रहे, 7777, 777, 555, 666। तो जय गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने हम सबको बुलाकर ब्लेस किया, हमारे कष्ट काटे, हमारी दुख तकलीफें दूर की। बस गुरु जी इसी तरह करते रहना। अगर हमसे कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना। इसी तरह गुरु जी सारी संगत का कल्याण करना, सारी संगत का भला करना। और जो भी गलती हो तो क्षमा करना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, इसी के साथ मैं अपना कल का 4 तारीख का सत्संग शेयर करूंगी, क्योंकि जो मैं नहीं कर पाई उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी से और संगत से। लेकिन सत्संग प्यारा है। कल गुरु जी ने बड़े मंदिर बुलाया। संगत जी, कल 4 तारीख को सोमवार को हुआ ऐसे कि हमने टिकट्स बुक कराई हुई थी ट्रेन की, शताब्दी की, हम तीनों की, मेरी, मेरे पति की और बेटे की। लेकिन वो वेटिंग में थी। वो ओके नहीं हो पाई। लेकिन जो हमारी शाम की टिकट्स थी वापसी की, वो ओके थी। संगत जी, आप मानेंगे नहीं, गुरु जी ने ही सारा सारा इंतज़ाम किया, कराया। इसमें भी कोई भलाई होगी जो ऐसा हुआ। मैंने बोला गुरु जी को, गुरु जी करा देते। लेकिन संगत जी, हम जानते हैं कि गुरु जी तो जानते हैं किस में भलाई है। फिर हमने कैब बुक की। वो कैब सुबह हम 4 बजे चले। संगत जी, गुरु जी बहुत बहुत इम्तिहान भी लेते हैं। उस रात संडे को कहीं फंक्शन था, 1 बजे हम आए। सुबह 4 बजे हम, मैं लुधियाना से बोल रही हूँ ना, दिल्ली के लिए निकल पड़े 4 बजे, क्योंकि हमें जल्दी जाना था। रोड से जाने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि शंभू बॉर्डर भी बंद है, तो हमें जल्दी निकलना पड़ा। संगत जी, जब हम चले तो उसी तरह 777 दाएं बाएं गाड़ी के चलती गई। और भी गाड़ियां 7 की, 777, 555, 666, 888, 999 की भी ब्लेसिंग्स मिलती रही। हम 1 बजे मंदिर पहुंचे। बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। चाय प्रसाद लिया,
गुरु जी का लंगर प्रसाद, जिसमें ब्रेड पकौड़ा प्रसाद और हलवा प्रसाद, वो हमने खाया, जल प्रसाद लिया। गुरु जी की बहुत 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 ब्लेसिंग्स मिली। फिर हम वापसी के लिए चल पड़े। 4:30 की हमारी ट्रेन थी। हम वापस फिर स्टेशन पर 4 बजे पहुंच गए। तो कल रात 9:30 बजे हम घर पे पहुंचे। इसीलिए मैं कल जल्दी चली गई थी, सत्संग शेयर नहीं कर पाई। उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, क्षमा प्रार्थी हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बस इसी तरह हम पर मेहरे बरसाते रहें गुरुपा, सारे दुखा नु दूर करते रहना, सब अच्छा करना गुरुपा। जिस तरह हम पर कर रहे हो, सारी संगत का कल्याण करना, सारी संगत का भला करना, सारी संगत के दुखों का अंत करना। संगत जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी जो 4-5 दिन से, लेकिन दोनों जगह जाकर काफ़ी सुधार हुआ। पूरा तो नहीं मैं कहूँगी, मेरा फीवर बिल्कुल ठीक हो गया, गला भी पहले से काफ़ी ठीक है। तो ये गुरु जी की ही मेहर है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबका कल्याण करना। जो आंटी जी सत्संग शेयर करती हैं उन्हें भी ब्लेस करना। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो गुरु जी तो क्षमा करना। संगत जी आप भी क्षमा करना। मैं नए सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे संगत जी, मुझे बहुत दिनों से मैसेज आ रहे हैं गुरु जी के कि सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। पर मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी तो मैं नहीं कर पा रही थी। सॉरी गुरु जी। तो मैं आपको सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, अभी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, परसों का। माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी, संगत जी। मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है तो मुझे डिस्टर्बेंस हो जाए तो आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं ना परसों बड़े मंदिर गई थी, तो मैं वहाँ पर मेरे बहुत अच्छे दर्शन हुए मेरे बेटे को लेकर, क्योंकि गुरुजी ने बोल रखा है कि तेरा बेटा भाई से ठीक होगा। उसका लंगर प्रसाद खिलाओ, वही उसकी दवाई है, जल प्रसाद लंगर प्रसाद। तो इसलिए मुझे लगता है कि मुझे महीने में एक आध बार तो जाना चाहिए। तो मैं गई थी बड़े मंदिर और गुरुजी ने मुझे बोल रखा है कि इसको लॉकेट भी पहनाना है। तो मुझे था कि अगर मैं आपके जाऊंगी तो मैं लॉकेट ज़रूर लेके आऊँगी, लॉकेट स्वरूप लेके आऊँगी। और तो फिर हमने वहाँ पर लंगर किया। तो जैसे हमने चाय प्रसाद की गए, हमने चाय प्रसाद लिया, फिर हम नीचे उतर के फिर हम लंगर की तरफ गए। और लंगर जैसे हम खा रहे थे तो हमारी 4 जनों की जो होती है तो उसमें एक आंटी जी भी खा रही थी। वो मेरा बेटा जो है वो खाना नहीं, एक नहीं मतलब 4 जने खाते हैं तो 4 जने ही खा रहे थे हम। तो मेरे बेटे को मैं खिला रही थी लंगर प्रसाद, तो वो खा नहीं रहा था एकदम ऐसे, जैसे खाते नहीं है बच्चे, अकड़ जाते हैं, नट हाथ छोड़ छोड़ के भाग रहा था, ना मुझे खाने दे रहा था ना खा रहा था।
तो ये बहुत ज़्यादा वहाँ पे चिल्ला रहा था मंदिर में, गुरुजी के बड़े मंदिर में जहाँ पर हम लंगर करते हैं वहाँ पर। तो एक सेवादार अंकल आए, उन्होंने बोला कि ये लो, इसको जल पिलाओ और इसको हलवा खिलाओ, गुरुजी गुरुजी बोल के इसको हलवा खिलाओ। तो मैंने ऐसा ही करा, मैंने उसको जल प्रसाद पिलाया और हलवा प्रसाद खिलाया। वो भी ज़बरदस्ती खिलाया, हाथ पकड़ पकड़ के नहीं खा रहा था वो। फिर मैंने ज़बरदस्ती खिलाया तो फिर वो खाने लग गया, शांत भी हो गया। फिर वहाँ से हम वहाँ पर एक आंटी भी खा रही थी हमारी प्लेट में, तो उन्होंने बोला कि मतलब आपने इसको कहीं दिखाया है? तो मैंने बोला कि नहीं, मैंने कहीं दिखाया नहीं है इसको। और मतलब दिखाया था पहले तो, पर हम अफोर्ड नहीं कर पाए, बहुत ज़्यादा मतलब पैसे थे प्राइवेट में, तो हम अफोर्ड नहीं कर पाए, इसलिए फिर हम नहीं दिखा पा रहे हैं इसको कहीं। कोई हॉस्पिटल ही अच्छा नहीं मिल रहा जहाँ पे इसका इलाज हो जाए, तो पता नहीं क्या है। तो फिर उन्होंने बोला कि आपको ना इसको उसमें दिखाओ, एम्स में दिखाओ इसको। तो मैंने बोला कि आप एम्स में हो? तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं एम्स में नहीं हूँ, पर लेकिन मेरी मम्मी एम्स में है और हेड नर्स है, और उनको आप दिखाओ, वहाँ पे मैं रेफ़र कर दूँगी और आप वहाँ पर दिखाओ। तो उन्होंने मुझे नंबर दिया अपनी मम्मी का, क्योंकि वहाँ पर सेवादार हमें बात नहीं करने दे रहे थे। तो मैंने उनको फ़ोटो ले लिया उनकी मम्मी का नंबर का। तो ऐसा सत्संग हुआ मेरे साथ में, गुरुजी ने ही मुझे उनसे मिलाया है। और मैंने कांटेक्ट भी करा यहाँ पर आके कल, तो मेरा नहीं हुआ, मतलब उन्होंने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करा, ना वो कांटेक्ट आया, नंबर आया कॉल, और ना ही उन्होंने फ़ोन उठाया। तो गुरुजी अपने आप रास्ता खोलेंगे अगर उन्होंने उस नंबर दिलवाया है, मिलाया है मुझे। तो फिर हम वहाँ पर पार्किंग एरिया की तरफ आए। तो हम वहाँ पे गए जहाँ पर स्वरूप वगैरह मिलते हैं। तो मैंने बोला कि आंटी जी, मुझे लॉकेट स्वरूप चाहिए, तो बच्चे के गले में पहनाना है, गुरुजी ने मुझे बोला। तो उन्होंने मना, साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, लॉकेट वॉकेट कुछ नहीं है, और सिर्फ स्वरूप और चरण स्वरूप है। और मम्मी थी मेरे साथ में, तो उन्होंने बोला कि मैं आपके पास अगर वो है, स्वरूप भी है? कह रही हाँ। तो उन्होंने कुछ दिया ही नहीं, हमें कुछ भी नहीं दिया। मैं कहा ब्रेसलेट दे दो, या पॉकेट स्वरूप दे दो, या चरण स्वरूप, कुछ तो दे दो। नहीं दिया उन्होंने कुछ भी। फिर हम वहाँ से उदास मन से मैं आ रही थी, और मेरे बहुत दिनों से, संगत जी, मेरे बहुत दिनों से मन में था कि मैं ना छोटे स्वरूप मुझे मेरे पास होने चाहिए, चरण स्वरूप मुझे छोटे चाहिए थे, तो जैसे पॉकेट साइज़। तो वो एक सेवादार अंकल मिले रास्ते में मेरे बच्चों से, हम जैसे आ रहे थे अपने ऑटो की तरफ। तो उन्होंने फिर मेरे बेटे से बोला कि तुम्हारा नाम क्या है बेटा? अंकल। तो छोटे अंकल, तुम्हारा नाम क्या है? और उसको पैकेट दे दिया। पैकेट दे दिया, वहाँ मैंने नहीं देखा कि उसमें क्या था। तो आके मैंने रास्ते में मैं देखा कि उसमें ना एक ब्रेसलेट था, एक पॉकेट स्वरूप, मतलब एक तरफ स्वरूप था, एक तरफ चरण स्वरूप था, एक ऐसा लेमिनेशन करा हुआ था जो शायद उन्होंने अपने पॉकेट में रख रखा था, उन्होंने वही मुझे दे दिया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे मन की बात जान ली गुरुजी ने। और मैंने किसी से बोला भी नहीं था कि मुझे ये चाहिए। और लॉकेट की जो मेरी तमन्ना थी, जो मुझे चाहिए था, वो पैकेट बैग में खुल गया और बैग में वो लॉकेट निकल गया। अब कल जब मैं कुछ निकाल रही थी तो सब मुझे लगा कि सिर्फ 3 सामान है, उस टाइम मुझे 3 सामान दिखे थे। अब ये लॉकेट उसमें गिर गया बैग में, तो मुझे लगा कि भाई नहीं है। तो फिर मैंने कल देखा तो फिर उसमें था कि उसमें लॉकेट में, कि ये क्या पड़ा हुआ है। देखा तो उसमें लॉकेट। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। आपने बहुत मेरी मन की बात जान ली है। और मैंने ब्रेसलेट मैंने आज पहन लिया है, और बेटे को लॉकेट में पहनाऊंगी अब। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, यही मेरा सत्संग था। फिर काफ़ी बड़ा मेरा सत्संग हो जाएगा, अभी मैं इतना ही सत्संग शेयर करूँगी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु।